Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको विज्ञान का पेपर जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम कल हुआ था उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। 7th क्लास का पेपर है ये, क्वेश्चन पेपर हमारा। तो इसमें आपको कुल 23 क्वेश्चंस हैं। 1 से 15 तक के क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस हम कह सकते हैं 1 नंबर के हैं। उसके बाद 19 से 21 तक के जो क्वेश्चन हैं वो 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, और 22 और 23वां जो प्रश्न है आपका वो 5 नंबर का है। पहला प्रश्न है बच्चों इसमें, यदि मृदा के कणों का अनुपात बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है वो? बलुई मृदा। जिस मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक हो उसे बलुई मृदा कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका आपका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो इसका आंसर होगा आपका घटपर्णी। इसे हम पिचर पादप के नाम से भी जानते हैं, और इस प्रकार के पौधे को हम कीटभक्षी पादप कहते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा ठीक है? गैर, घटपर्णी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी क्या ऑप्शन जो है इसका ठीक ऑप्शन आंसर है। अगला है, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है 2nd चैप्टर के। 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, लदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अगला है, तिब्बत और लद्दाख में किसकी ऊन प्रचलित है? इसका सही उत्तर है आपका याक। अगला है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका उत्तर है बच्चों आपका सूर्य। सूर्य जो है पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर क्या है? रासायनिक। अगला है, इनमें से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं है? बाकी जो तीनों ऑप्शन है, चेन्नई, मुंबई और पुरी, ये समुद्र तट के पास हैं, तो यहाँ पर चक्रवात आ सकता है। लेकिन अमृतसर जो है वो समुद्र तट के पास नहीं है, तो यहाँ पर चक्रवात आने की संभावना नहीं है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? इसका सही उत्तर है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्षार नहीं है? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, साबुन, चूने का पानी, अमोनिया और दही। तो दही आपको पता है कि अम्लीय होती है, तो यही आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आपको सत्य अथवा असत्य बताना है। 11वां क्वेश्चन है, मंड का पाचन अमाशय में होता है। तो ये क्या है बच्चों? असत्य है। मंड का पूर्ण पाचन तो हमारी शुद्ध रात्र में होता है, और इसका पाचन शुरू हो जाता है हमारे मुंह में ही। अगला है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये भी हमारा असत्य है, क्योंकि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थान भरो। क्वेश्चन नंबर 13, ताप को डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये प्रश्न आपका ऊपर भी आ गया। देखो यहाँ पर भी आपको बता रखा है डिग्री सेंटीग्रेड, और नीचे भी वही प्रश्न पूछ लिया फिर से। तो ताप को डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत खालिस्तान कहलाता है। इसका सही उत्तर है जलवायु।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, भेड़ों की 2 भारतीय नस्लों के नाम बताएं। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, उसी में से हमने 2 ले लिए, लोही और रामपुर बुशाय, जो कि राजस्थान, पंजाब, यूपी, हिमाचल में हमें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 17, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो ऊष्मा चालक वो पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा को अपने अंदर से जाने देते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे हमारे, जैसे तांबा, लोहा, यानी धातु से बनी हुई कोई भी चीज़। और ऊष्मारोधी जैसे स्केल, लकड़ी, प्लास्टिक, ये क्या है हमारे ऊष्मारोधी हैं। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण प्रक्रम को समझाइए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल और क्षारक को मिलाने पर लवण और जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक मिलाया जाता है तो लवण बनता है सोडियम क्लोराइड और साथ में बनता है जल। अगला क्वेश्चन है, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करता है। तो वो घटक है मुख्य रूप से तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायु। ये जो हैं किसी भी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। तो वायु, जल तथा जलवायु द्वारा चट्टानों के टूटने से मृदा बनती है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति शैलों पर निर्भर करती है जिससे उसका निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार मिट्टी या मृदा बनती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलवायु से आप क्या समझते हैं। किसी स्थान पर दीर्घ अवधि का औसत जो मौसम है वो जलवायु कहलाता है। जैसे किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय यदि उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि वहाँ की जलवायु क्या है, गर्म है। और अगर किसी का कम रहता है तो हम कहते हैं कि वहाँ की जलवायु शीत है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का ही। हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को समीकरण सहित विवरण दीजिए। हरे पौधों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग कर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाती हैं। यह प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो इसकी समीकरण अब कैसे लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल हमारे इस पे एरो पे आ जाएंगे और बनेगा क्या हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का हमारा, निम्न पर नोट लिखें, रासायनिक परिवर्तन और उदासीनीकरण। तो रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, कुछ नया बनेगा, कुछ अलग चीज़ बन जाए, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, या फिर कोयले का जलना या किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। और उदासीनीकरण जो प्रश्न है आपका, ये दोबारा रिपीट हो गया इसी क्वेश्चन पेपर में, इसको हमने पहले भी लिख लिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इसका HCl + NaOH एरो NaCl और जल बनेगा। या फिर हम इसके और उदाहरण इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे चींटी के काटने पर हम क्षारकीय विलयन लगाकर उसको ठीक कर सकते हैं, यानी अम्ल के प्रभाव को क्षारक से ठीक या कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप इस पूरे पेपर को हल कर सकते हैं।
और दोबारा से अपनी कॉपी में ज़रूर करें बच्चों, जिससे कि आपको दोबारा सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। थैंक यू।